हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, अगर आप ESB एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जारी भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। परीक्षा में फ्रेंड्स ऐसे ही प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन है, क्योंकि हम MP में हैं और MP में मतलब जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ESB की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है कि उसका जो पोर्शन है उसमें हम लोग ज़्यादा मार्क्स जो है ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। तो जो कर पाते हैं ये बात उनके लिए नहीं है, जो ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप उसे कर सकते हैं। अगर आपने एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो वो क्वेश्चन आप कभी भी वहाँ से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन तो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे नहीं, उसी से मिलते जुलते रूल्स के हिसाब से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप GS की बात करें या GK की बात करें तो आपको एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते। हर बार आपको कुछ अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स पता होंगे तो आप वहाँ बिल्कुल सही टिक करके आएंगे। खास करके आप जो है ऑप्शन के थ्रू बिल्कुल सही टिक करके आ जाएंगे, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स अच्छे से पता होंगे तो। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बनाया ही स्पेशली ग्रुप 4 के लिए है। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तैयारी मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी। बस आपको क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चंस जो है कवर करते जाना है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ कि ग्रुप 4 के एग्जाम्स 3 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर डेली इफ वी वांट टू रिमेन हेल्दी, नो एरर। देखिए, आपको बताना है कि A, B, C और D इन चारों में से कौन सा जो है जिसमें कि एरर है। देखो, A, B और C अगर में से एरर है तो आपको A में एरर है तो A टिक करना है, B में एरर है तो B टिक करना है, C में एरर दिख रहा है तो C टिक करना है, और अगर पूरा वाक्य आपको सेंटेंस बिल्कुल सही दिख रहा है तो आपको नो एरर D पे टिक करना है। फ्रेंड्स, फिर से पढ़ते हैं। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस, ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है, ऑफ द वाटर डेली, तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। क्यों? क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आएगा वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर डेली इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको और अलग अलग एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एक्सपेंसिव कार। ठीक है, आगे देखिए। A, B या C में से आपको बताना है कौन सा गलत है। अगर कोई भी गलत नहीं है तब हम नो एरर लगाएंगे। यहाँ तक ठीक है, आई एम नॉट हेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड, यहाँ तक भी सही है। टू बाय अ एक्सपेंसिव कार, देखिए आ एक्सपेंसिव कार, ई आ रहा है यहाँ पे, ई वॉवेल साउंड करता है तो ई के आगे आपको क्या लगाना चाहिए था, एन लगाना चाहिए था। तो एन नहीं लगे होने की वजह से ऑप्शन नंबर C जो है इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से पढ़ती हूँ। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एन एक्सपेंसिव कार आएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। माई टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई विक्ट्री इन द मैच। मेरे टीचर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। क्यों किया? आपके विक्ट्री के लिए, क्योंकि वो मैच में जीता है। तो ऑन विक्ट्री, विक्ट्री के लिए उन्होंने, विक्ट्री पर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि 4, 2 और इन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार उसे पढ़ के और ऑप्शंस को जो है प्लेस करके देखिए, तो आपको जो है कि बिल्कुल सही सही समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका सही आंसर। यहाँ दिया हुआ है ऑन, जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई हैव रीड वन नॉवेल ऑफ चेतन भगत, ठीक है, एक एक नॉवेल उन्होंने जो है मैंने चेतन भगत की पढ़ ली, ठीक है। आई वॉन्ट टू रीड डैश नॉवेल ऑफ हिम, अदर नॉवेल नहीं, सेकेंड नॉवेल नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट नॉवेल पढ़ी सेकेंड नॉवेल पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, नहीं। अनदर नॉवेल, मैंने एक नॉवेल पढ़ी, अब मैं एक और नॉवेल इसकी जो पढ़ना चाहता हूँ। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? C, अनदर। आई हैव रीड वन नॉवेल ऑफ चेतन भगत, आई वॉन्ट टू रीड अनदर नॉवेल ऑफ हिम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गंगा ओवरलोड इट्स एंड फ्लडेड द एरिया। देखिए गंगा ओवरलोड होके बह रही है और फिर एरिया किसके ऊपर बह रही है? लिमिट्स के ऊपर नहीं, कोई लिमिट्स दे नहीं है गंगा की। फ्रंट्स के ऊपर नहीं, एजेस के ऊपर नहीं, बैंक्स। देखिए तट को क्या बोलते हैं? बैंक्स बोलते हैं। तो द गंगा ओवरलोड इट्स बैंक्स एंड फ्लडेड द एरिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज सून एज ही ओपन द ओल्ड वुडन बॉक्स देन अ रेड जम्प्ड आउट ऑफ इट, नो एरर। देखिए इसका सही क्वेश्चन क्या होगा? फिर से आंसर क्या होगा? एज सून एज ही ओपन, बिल्कुल सही है। द ओल्ड वुडन बॉक्स देन अ रेड, देखिए देन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एज सून एज के साथ देन यूज नहीं किया जाता है। तो ये देखिए आपको अच्छे से याद रखना है, जहाँ एज सून एज दिख रहा है आपको उसके साथ अपन को देन का यूज नहीं करना है। देखिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर वो रूल्स आपको पता है तो फिर आप उसको सही टिक करके आएंगे, लेकिन ये रूल्स आपको जब भी पता होंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज़्यादा आप मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। ऐसा ही इंग्लिश में है और ऐसा ही मैथ्स में है और ऐसा ही रीजनिंग में है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आप लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉबर हैड हार्डली पट द ऑर्नामेंट्स इन हिज बैग देन द हाउस वाइफ वॉक अप, नो एरर। देखिए यहाँ फिर से पढ़ते हैं। द रॉबर हैड हार्डली, बिल्कुल सही है। पट द ऑर्नामेंट इन हिज बैग, ये भी सही है। देन द हाउस वाइफ वोक अप, देन द हाउस वाइफ नहीं, जब तक उसने सामान रखा तब तक वो है उठ गई थी, है ना? वैन आएगा, वैन द हाउस वाइफ वोक अप। जब उसने सामान रखा, जब उसकी वाइफ, वो जो हाउस वाइफ थी उसके घर की जहाँ वो चोरी कर रहा था, वे उठ गई थी। तो क्या इसका आंसर आएगा? वैन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अनलेस यू डू नॉट टेक केयर ऑफ हेल्थ यू विल कंटिन्यू टू सफर। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, या फिर नो एरर। देखिए अनलेस का मतलब ही यदि नहीं है। अगर अनलेस का मतलब आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कि यदि नहीं। यदि नहीं आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर दो बार नहीं नहीं क्यों लगाएंगे हम यहाँ पे? तो नॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ नॉट नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में एरर है। स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन है ये। स्पॉट द एरर मैंने इसकी हेडिंग नहीं लिखी है, इतने तो आप लोग समझदार हैं कि इसको देखकर ही समझ जाएं। स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन है ये। तो अनलेस और ये नॉट एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि अनलेस खुद अपने आप में यदि नहीं है तो डू नॉट की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना ही काफी था, अनलेस यू टेक केयर ऑफ हेल्थ यू विल कंटिन्यू टू सफर। डू नॉट के लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने इतने ही क्वेश्चंस कवर करवाए हैं, क्यों? तो कि ताकि आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। ये इन्हीं क्वेश्चन के प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।